Hello everyone, and in today's video we will be covering one of the very important topics of your class 12 sociology chapter 3 meeting life challenges का एक बहुत important और technical topic, that is stress and the immune system. So in this particular topic we understand how is your stress and the immune system, both of the terms are interconnected and linked to each other. So let's get started. Stress can cause illness by impairing the workings of the immune system. So basically stress की वजह से हमें illness हो सकती है. स्ट्रेस illness कॉज कर सकता है, और कैसे कॉज कर सकता है, वो इम्यून सिस्टम को डैमेज कर सकता है या उसको वीकन कर सकता है. सो स्ट्रेस की वजह से आपका इम्यून सिस्टम डैमेज हो सकता है, एंड दिस कैन कॉज illness. Now what is immune system and what does it actually do? So जो immune system होता है, it guards the body against attackers. So हमारी बॉडी में जो भी अटैकर्स आते हैं बाहर से, जो हमें अंदर से, तो वो अटैकर्स जो है आपको विद इन भी आ सकते हैं, मतलब आपके बॉडी के अंदर भी से भी अटैक कर सकते हैं, एज वेल एज़ वो आपकी बॉडी को बाहर से भी अटैक कर सकते हैं. ठीक है, तो इम्यून सिस्टम जो है वो आपका इन्हीं अटैकर्स से आपकी बॉडी को गार्ड करता है. जैसे कि आपका जो स्कूल होता है, हॉस्पिटल होते हैं, सोसाइटी होती है, वहाँ पे ऑल द टाइम द गार्ड्स आर प्रेजेंट टू प्रोटेक्ट दी सोसाइटी फ्रॉम एनी रॉबरी और थीवरी. सो सिमिलरली जो इम्यून सिस्टम होता है, इट इज़ ऑल्सो एक्टिंग एज अ गार्ड फॉर योर बॉडी, जो आपको इन अटैकर्स से बचाता है. ठीक है, अंदर से भी और बाहर से भी इम्यून सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल हु इज़ प्रोटेक्टिंग योर बॉडी. उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म आता है विच यू हैव ऑल्सो स्टडीड इन योर क्लास 11 इफ़ यू रिमेंबर इट इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी. एंड इसके क्वेश्चंस आपके MCQ में भी बन सकते हैं. So firstly what we will be doing is breaking this whole word into 4 parts, that is psycho or psych, neuro, immunology. So when you break this word into 4 parts, you get to understand what this word actually tries to convey or says. So I have done this thing for you here. Psycho, so basically क्लास 11 इन द वेरी फर्स्ट क्लास आपको पता होगा कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ माइंड. तो वेन एवर यू हेयर दिस वर्ड साइको, आपको माइंड के बारे में आता है कि इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू माइंड. न्यूरो, तो आपके न्यूरॉन्स हो गए या न्यूरो डेवलपमेंट, व्हाट ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू. ब्रेन, तो न्यूरो हो गया ब्रेन. इम्यूनो क्या होता है, इट्स रिलेटेड टू द इम्यून सिस्टम. एंड व्हाट इज़ लॉजी, लॉजी का जो मतलब होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ, जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी, सोशियोलॉजी. तो लॉजी का जो मतलब होता है, दैट इज़ स्टडी ऑफ. सो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, जहाँ पर हम मेन किस 3 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, माइंड, ब्रेन एंड इम्यून सिस्टम. सो ये जो आपका सब्जेक्ट ऑफ हो गया, दिस फोकसेस ऑन, और दिस बेसिकली लिंक्स आपका माइंड, ब्रेन और इम्यून सिस्टम को ये लिंक करते हैं. दिस सब्जेक्ट लिंक्स माइंड, ब्रेन एंड इम्यून सिस्टम. ऑल्सो जो है, दिस स्टडीज़ द इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन द इम्यून सिस्टम, कि स्ट्रेस का और इम्यून सिस्टम का क्या रिलेशन है, एंड हाउ इज़ स्ट्रेस अफेक्टिंग द इम्यून सिस्टम. So this is what this is studying. I hope you get it better through this diagram. And the same thing is written in the book also. Psychoneuroimmunology focuses on the links between the mind, the brain and the immune system. It studies the effects of stress on the immune system. Now the next question is, how does this immune system actually work? So trust me, this is a very interesting topic, I would say, because इट गेट्स वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट कि हमारी बॉडी एक्चुअली में काम कैसे कर रही है, एंड समथिंग जो हम स्ट्रेस ले रहे हैं वो हमारी फिज़िकल ऑर्गन्स को कैसे अफेक्ट कर रही है. तो इसको पढ़ना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, एंड दिस ऑल्सो बिकम्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. अब जो हम ये आगे चीज़ पढ़ेंगे, दिस इज़ अ लिटिल बिट टेक्निकल एंड इट माइट गेट कन्फ्यूजिंग टू यू, बट इफ़ यू स्टे अलॉन्ग विद द वीडियो इट विल हेल्प यू आउट अ लॉट. तो बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं. अब ये तो हम सब ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था, देयर आर रेड ब्लड सेल्स एंड देयर आर वाइट ब्लड सेल्स. सो वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स ही बोलते हैं.
the technical biological term for white blood cells, leukocytes. You need to remember this, okay? So this white blood cells जो होता है ये हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर होता है और इसके मेन आपकी बुक में 2 फंक्शंस दिए हुए हैं. फर्स्ट इज़ दैट इट आइडेंटिफाई, मतलब कि ये पहचानता है, पता लगाता है कि कौन सी फॉरेन बॉडीज़ हैं हमारी बॉडी में. आपकी कौन सी फॉरेन बॉडीज़ ने आपकी बॉडी में अटैक कर दिया. तो पहले तो उसको आइडेंटिफाई करेगा. आइडेंटिफिकेशन के बाद इट्स गोइंग टू अटैक और डिस्ट्रॉय दीज फॉरेन बॉडीज़. इन्हीं फॉरेन बॉडीज़ को हम एंटीजेंस भी बोलते हैं. द सेकेंड फंक्शन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़. तो वो जो बुक में लिखा है, आई हैव क्रिएटेड दिस हियर इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट अगेन टू मेक इट सिंपलर टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी टू लर्न. तो इम्यून सिस्टम में आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनको ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है और इनके 2 फंक्शंस बुक में दिए हुए हैं. फर्स्ट, टू आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय द फॉरेन बॉडीज़. इन्हीं फॉरेन बॉडीज़ को एंटीजेंस बोला जाता है. और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़. सो एंटीबॉडीज़ को हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी बोलते हैं. दिस इज़ नॉट देयर इन द बुक बट आई हैव मेंशन इट जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज. ठीक है. So you might have a doubt what are exactly these antibodies. So antibodies are produced by the immune system. These are the proteins that protect you when an unwanted substance enter your body. Alright. So these are the 2 main functions. Then there are several kinds of white blood cells or leukocytes within the immune system. आपके इम्यून सिस्टम के अंदर क्या है? वाइट ब्लड सेल्स हैं. अब ये बोल रहे हैं कि वाइट ब्लड सेल्स के भी सेवरल काइंड्स हैं इम्यून सिस्टम में. कौन कौन से काइंड्स हैं ये? सो देर आर T cells, B cells एंड नेचुरल किलर सेल्स. ठीक है. इसको हमने बोल दिया कि ये वाइट ब्लड सेल्स के लाइक उसके ही पार्ट्स हैं या काइंड्स हैं. T cells, B cells और नेचुरल किलर सेल्स. अब from the book it might get a bit confusing, so what next I'll be showing you is a flow chart which will help you to better understand it. but अभी आप बस इसको समझो. T cells क्या होता है? इट डिस्ट्रॉय द इन्वेडर्स. तो जो भी वो बाहर से फॉरेन बॉडीज़ या एंटीजेंस है ना, उसको वो ख़त्म कर देगा. T cells उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. B cells किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में काम करते हैं ना. एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़. तो ये काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है आपके B cells. फिर एक हमने पढ़ा कि नेचुरल किलर सेल्स होते हैं. तो नेचुरल किलर सेल्स जो है वो बोथ वायरसेस और ट्यूमर्स के अगेंस्ट काम करते हैं. अब T सेल्स के अंदर एक T हेल्पर सेल्स भी आते हैं जो कि इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी जो भी होती है उसको इंक्रीज़ करते हैं. एंड दीज सेल्स आर प्रोन टू द अटैक. किसका अटैक? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV का अटैक के लिए प्रोन होता है. और यही वो एक वायरस है जो आपका एड्स कॉज करता है, acquired immunodeficiency syndrome. So with the help of this flowchart you will be able to consolidate the information, organize the information जो भी हमने पढ़ा है. and you can also use this flowchart in your exams. तो white blood cells के several kinds हमने पढ़ा होते हैं. तो there are T cells, B cells और नेचुरल किलर सेल्स. 3 सेल्स होते हैं. T cells के अंदर ही आपका एक आता है T हेल्पर सेल्स. तो 4 सेल्स हमने पढ़ लिए. सबसे पहले हम बात करते हैं T सेल्स की. T सेल्स क्या करता है? इन्वेडर्स को डिस्ट्रॉय करता है. B सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़. और नेचुरल किलर सेल्स ये जो है फाइट करता है अगेंस्ट वायरसेस एंड ट्यूमर्स. तो दोनों के अगेंस्ट ही फाइट करता है. अब T सेल्स के अंदर ही आपका T हेल्पर सेल्स आते हैं जो इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है. और ये सेल्स जो होते हैं दे आर प्रोन टू अटैक बाय HIV, है ना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. और यही जो है एड्स कॉज करता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. तो ये एक चीज़ हो गई. सो सिमिलरली क्या बोला गया है कि जो स्ट्रेस होता है, ठीक है, स्ट्रेस जो है नेचुरल किलर सेल साइटोटॉक्सिसिटी को अफेक्ट करता है. अब जब ये इसको अफेक्ट करेगा सो डेफिनेटली जो इसकी क्षमता होगी टू फाइट अगेंस्ट द वायरसेस एंड द ट्यूमर्स विल गेट अफेक्टेड एंड सो विल गेट अफेक्टेड द वर्किंग ऑफ इम्यून सिस्टम. तो ऐसे स्ट्रेस को रिलेट किया गया है टू द इम्यून सिस्टम क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स भी तो इम्यून सिस्टम का पार्ट है. वर्सेस यहाँ पे बोला गया है कि इम्यून फंक्शनिंग मतलब इम्यून सिस्टम बहुत ही बेटर तरीके से काम करेगा अगर आपको एक अच्छा खासा सोशल सपोर्ट मिल रहा है. और ये वाली लाइन जो आपकी NCERT में है, दिस अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पूरे जो हमने अब तक पढ़ा है उसको समराइज़ कर देता है कि अगर जो लोग भी जो स्ट्रेस्ड होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? रिड्यूस लेवल्स ऑफ नेचुरल किलर सेल साइटोटॉक्सिसिटी. तो यही चीज़ हमने पढ़ी है. ये मेन लाइन है
इस पूरे टॉपिक की। और ये जो है फिलर इन्फॉर्मेशन है विच यू कैन गिव इन द एग्ज़ाम, विच यू कैन राइट इन द एग्ज़ाम इफ़ द क्वेश्चन कम्स। तो वही चीज़ जो हमने फ्लो चार्ट में पढ़ी थी, दैट इज़ मैंशनड हियर कि स्ट्रेस कर सकता है अफेक्ट नेचुरल किलर सेल साइटोटॉक्सिसिटी विच इज़ ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस इन द डिफेंस अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शंस एंड कैंसर। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है नेचुरल किलर सेल साइटोटॉक्सिसिटी, क्योंकि ये जितने भी मेजर मतलब जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, कैंसर होते हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ये हमने समझा कि जितना ज़्यादा जो भी सर्वे इन्होंने किया है, तो ये पाया गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे, जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था उनके अंदर नेचुरल किलर साइटोटॉक्सिसिटी सबसे कम, मतलब उनका जो लेवल है वो बहुत कम पाया गया है। तो अब आपको स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम के बीच में रिलेशन समझ आ रहा होगा। जैसे कि इफ़ द स्टूडेंट इज़ फेसिंग इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस, तो दिस इज़ जस्ट एग्जाम्पल। ये चीज़ भी हमने पढ़ी है। अब नेक्स्ट जो है, आपको एक फिगर दिखाई जाती है जो कि एक सीक्वेंस आपको बता रहा है, जहाँ पे नेगेटिव इमोशंस को स्ट्रेस हार्मोन से रिलेट किया गया है, स्ट्रेस हार्मोन को इम्यून सिस्टम की वीकनिंग से रिलेट किया गया है, एंड देयर बाय लीडिंग टू द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ विच इज़ गेटिंग अफेक्टेड ड्यू टू इट। क्या है, कैसे हो रहा है, that you will be able to understand with the help of this diagram, which is figure 3.4, relation of stress with illness. So let's understand this diagram. तो क्या होता है कि जब भी आपको स्ट्रेस होता है, तो जो हमारा सबसे पहले इमोशनल रिस्पॉन्स क्या होता है, दैट मे बी फियर, एंगर और हॉस्टिलिटी। फियर दैट मीन्स आपको डर लग रहा होगा, यू माइट हैव गॉट स्केयर्ड ऑफ समथिंग, आपको गुस्सा आ रहा होगा, या फिर हॉस्टिलिटी विच मीन्स अनफ्रेंडलीनेस, या फिर आप का नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स। तो इनिशियली जब हमें स्ट्रेस होता है, इमोशनली हमारा ये रिस्पॉन्स होता है। इसकी वजह से अब जो हमें तो माइंड में वो चीज़ बन गई, तो आप बिहेवियरल रिस्पॉन्स भी दिखाते हो। तो जो आपके बिहेवियरल रिएक्शंस होते हैं विच आर कॉज्ड बाय द नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस की वजह से ही ये रिएक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। कैसे रिएक्शंस? एंग्री आउटबर्स्ट, तो आप चिल्ला दोगे, ठीक है, या फिर यू आर गोइंग टू थ्रो टैंट्रम, या फिर विथड्रॉल, मतलब कि आप अवॉइड करोगे लोगों को, अकेले रहना प्रेफर करोगे, ठीक है, यू विल फील होपलेसनेस, यू विल फील दैट नथिंग इज़ गोइंग टू गेट बेटर। तो ये बिहेवियरल रिएक्शंस आपकी हो रहे हैं ड्यू टू नेगेटिव इमोशंस। अब ये नेगेटिव इमोशंस जो है और ये जो बिहेवियर है, दे अफेक्ट या दे एक्टिवेट योर बॉडीज़ स्ट्रेस सिस्टम। तो आपकी बॉडी का जो स्ट्रेस सिस्टम होता है वो इन नेगेटिव इमोशंस की वजह से अफेक्ट हो जाता है, और ये रिलीज़ करता है स्ट्रेस हार्मोन्स को। स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ करता है जैसे कोर्टिसोल, एड्रेनलिन, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि स्ट्रेस हार्मोन से आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो जो भी आपका बॉडी जो इम्यून सिस्टम क्या होता है, बॉडी डिफेंस सिस्टम, तो वो वीक हो जाएगा। दैट मीन्स यू विल बी प्रोन टू इलनेस, दैट विल अल्टीमेटली लीड टू व्हाट, मेंटल और फिज़िकल इलनेस। क्योंकि आपको इतने लंबे टाइम तक स्ट्रेस हो चुका है, उसकी वजह से आपने अपना इम्यून सिस्टम वीकन कर लिया है, तो आपको मेंटल इलनेस या जैसे कि डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, या फिज़िकली कोई डिजीज़ हो सकती है जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज़। सो आई होप बाई ऑल ऑफ दिस यू विल बी एबल टू नाउ फुली अंडरस्टैंड कि येस, स्ट्रेस की वजह से इम्यून सिस्टम जो है आपका अफेक्ट होता है, और इम्यून सिस्टम की वजह से आपका जो मेंटल और फिज़िकल हेल्थ है वो भी अफेक्ट होता है। और स्ट्रेस क्यों हो रहा है? नेगेटिव इमोशंस की वजह से हो रहा है। कुछ भी रीज़न हो सकता है स्ट्रेस होने का। सो दिस वॉज योर डायग्राम। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है ये नेगेटिव इमोशंस के साथ आता है, और जिसके साथ कुछ बिहेवियर्स आते हैं जो हमने नीचे भी पढ़ा है, जैसे डिप्रेशन, हॉस्टिलिटी, एंगर, एग्रेशन। और जो नेगेटिव इमोशंस है जिसने हमारा फिज़िकल और मेंटल हेल्थ अफेक्ट करा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस में आ जाते हैं, बिकॉज दे आर अफेक्टिंग आवर हेल्थ, ठीक है। And even the psychologists and doctors pay special attention to how stress-linked emotions affect the diseases or disorders, ठीक है। सो जैसे कि जो इंसिडेंट्स हुआ है आपका, जितने भी जो मतलब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करें, जैसे कि पैनिक अटैक्स क्या होते हैं? सडन फियर एंड एंग्जाइटी विद फास्ट हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग, ऑब्सेसिव बिहेवियर हो गया, बार बार वो थॉट्स और एक्शंस रिपीट हो रहे हैं, तो उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है इस पर। अब जैसे जो वरीज़ है, एक्सट्रीम स्ट्रेस या वरी, तो आपके फिज़िकल सिम्टम्स कॉज कर सकता है, ठीक है। चेस्ट पेन हो सकता है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है, एंड
आपको ऐसा लगता है कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है, बट इट मे एक्चुअली कम फ्रॉम एंग्जाइटी, ठीक है। तो जो पीपल होते हैं जिनको बहुत टाइम तक स्ट्रेस रहता है, यानी कि अगर उनका स्ट्रेस बहुत लंबे समय तक चला जाता है तो उनको इरेशनल फेयर्स आ सकते हैं, अनरियलिस्टिक उनको वरीज हो सकती है, मूड स्विंग्स, क्विक इमोशनल चेंजेस, फोबियाज मतलब कि स्ट्रॉन्ग इरेशनल फियर्स, और दे माइट फ्रीक्वेंटली फील डिप्रेस्ड, एंग्री और इरिटेबल। तो ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीकन कर देते हैं, जो हमारा बॉडी डिफेंस होता है अगेंस्ट इलनेस। और जब इम्यूनिटी कम होती है तो पीपल जो है एल भी बहुत ज़्यादा और बहुत ऑफन होते हैं। सो फाइनल अगर हम कंक्लूजन लाइन बोले इसकी, तो हम ये बोल सकते हैं दैट द वे वी अंडरस्टैंड एंड द वे वी इमोशनली रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशंस, इट अफेक्ट्स आवर हेल्थ, ठीक है। सो इफ़ वी टेक एवरीथिंग नेगेटिवली देन आवर बॉडी इज़ ऑल्सो गोइंग टू रिएक्ट बैडली, जैसे कि टेंशन हो जाएगी या कोई बीमारी हो जाएगी। एंड वेयर एज पॉजिटिव थिंकिंग विल हेल्प अस स्टे हेल्दियर। तो जो भी आपके नेगेटिव मूड्स होते हैं देर ऑफन एक्सपीरियंस, टू पीपल हु आर नेगेटिव इमोशंस दे ऑफन एक्सपीरियंस बैड हेल्थ एंड फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस, जैसे कि व्हेन यू बिलीव दैट नथिंग विल इम्प्रूव, तो उससे आपका जो फिज़िकली या मेंटल हेल्थ है वो वर्स हो सकता है। यू हैव हाई चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स या इलनेस, या इवन देर इज़ अर्ली डेथ इन सम केसेस। So that was all for this topic, where we got to know and understand the relation between stress and immune system, and I hope it is clear to you, and all the notes and flowcharts and mind maps would have helped you. That's all, and thank you.